निकाय चुनाव से ओबीसी आरक्षण वाला ग्रहण हटा तो सियासत ने नया रूप ले लिया। भाजपा नेताओं ने इस बात को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर चुभने वाला वार किया। वह लगातार इस प्रकार के मुद्दे को जन्म देने की कोशिश करती है और फिर उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। जैसे हाई कोर्ट में केस कौन लेके गया वो सर्वविदित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से लगातार ये स्पष्ट किया गया था कि जो पिछड़े वर्ग का 27% का आरक्षण है उसको सुनिश्चित कराते हुए ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। दरअसल जब ओबीसी आरक्षण वाला पेच फंसा था तो अखिलेश समेत पूरी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को आरक्षण विरोधी साबित करने का अभियान शुरू कर दिया था। तमाम मंचों और मचानों से भाजपा पर चुभने वाले वार होते थे, लेकिन अब जब भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण वाली मंजूरी ले आई है तो सपा पर पलटवार तेज हो गया है। पिछड़े वर्गों के प्रति या समाज के सब वर्गों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका एक कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है, प्रदर्शन है। ये समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रेम उनका ढकोसला है और वो पिछड़ों में केवल अपना घर परिवार, अपनी जाति और अपना सफाई तक ही उस विषय को रखना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की, देश की महान जनता सब जानती है। नहीं, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहतर करना एक चुनौती है और सारे लोग लगातार अपने कार्यक्रमों के, अपने अभियानों के, हमारी सरकार के विषयों को लेकर लगातार जनता के बीच में है। एक साल बाद लोकसभा का चुनाव है और सबके एजेंडे में ओबीसी वोटर सबसे ऊपर हैं, क्योंकि यही वोटर सत्ता की चाबी माने जाते हैं। अब जब निकाय चुनाव होंगे तो इसी वर्ग के मतदाताओं को साधने की सबसे बड़ी कोशिश होगी। भाजपा ने दावा ठोका है कि निकाय चुनाव में फिर से सपा को धूल चटाई जाएगी। निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी सदैव जीतती रही है। पिछली बार भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 200 नगर पालिकाओं में से 160 नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसी तरह से नीचे नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीती। इस बार 17 नगर निगम है और 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से कहूँ जब से अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने एक इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी बना दी भाजपा को, और इसलिए हम लोग 24/7 कार्य करते रहते हैं संगठन को मजबूत करने का। और संगठन आधारित पार्टी होने के नाते जब संगठन मजबूत है तो हम लोग जीतने के जितनी भी जीतें संभव हो रही हैं, उसके साथ साथ हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। भाजपा अगर ओबीसी मोर्चे पर आगे बढ़ रही है तो सपा भी पीछे नहीं। आरक्षण का नया नोटिफिकेशन जारी होते ही सपा ने तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी दफ्तर पर बैठक हुई, जहां प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग ज़िलों से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़्यादातर लोग वही हैं। कोई टिकट का आवेदन कर रहा है, कोई नगर पालिका, कोई नगर पंचायत, कोई मेयर के लिए। तमाम सारे लोग देखिए इन चुनाव को लेकर अब किस तरीके से कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उत्साहित हैं। सबकी अपनी अपनी तैयारी है। मायावती भी 2 अप्रैल यानी रविवार को पार्टी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने वाली हैं। इस बैठक में प्रदेश और मंडल के साथ साथ जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष को बुलाया गया है। निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा भी होगी। माना जा रहा है कि बैठक का मुख्य फोकस निकाय चुनाव की तैयारी पर होगा। मायावती जब पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी तो सपा और भाजपा के खिलाफ नई रणनीति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से बसपा का वोट बैंक गिरता जा रहा है उसे अगर निकाय चुनाव से पहले दुरुस्त नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है।